नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। बस 1 घंटे का समय और बचा है जब दिल्ली की जनता का जनादेश ईवीएम में कैद हो जाएगा। तमाम उठापटक और दावों वादों में लिपटे इस चुनाव को लंबे समय तक याद किया जाएगा, जहां पॉलिटिक्स के हर ट्रिक्स को आजमाया गया, जहां सियासत का हर फ्लेवर देखने को मिला। वादों और दावों से चुनाव ने पिक पकड़ा। वोटिंग वाले दिन तक आते आते हंगामा, लड़ाई, बवाल, सब एंगल नजर आ गया। दिल्ली ने इस पूरे चुनावी समर को देखा और समझा भी। एक बात तो साफ है, जिस तरह का चुनाव दिल्ली में हुआ वो 2 ही सूरत में होता है, या तो बौखलाहट का स्तर हाई हो या फिर यकीनन दोनों पार्टियों ने जी जान लगाकर बेहतरीन चुनाव लड़ा हो। लेकिन ये लड़ाई आम नहीं, खास है। बीजेपी 8 सीट वाली पार्टी है, मुकाबला 62 सीट वाली आम आदमी पार्टी से था। यही हाल केजरीवाल एंड कंपनी का भी है, जिसके पास हासिल करने के लिए बहुत कुछ नहीं, लेकिन खोने के लिए सब कुछ दांव पर है। ऐसे में दिल्ली के दिल में क्या है, आज जाहिर हो गया। इसका खुलासा 72 घंटे बाद हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली की वोटिंग वाली कतार किसकी बनाने जा रही है सरकार। आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले सुनिए आज कैसा रहा सियासी पारा। काम करेंगे उन्हीं को जनता वोट देगी। जनता उठ चुकी है। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ लोग कह रहे हैं कि पानी की सुविधा ठीक नहीं है, सड़कों की सुविधा ठीक नहीं है। उम्मीद तो शिक्षा की क्रांति जीतेगी। अब नहीं सहेंगे, आज बदल के रहेंगे। ये एक धर्म युद्ध है, ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई है, ये सत्य और असत्य की लड़ाई है, ये काम और गुंडागर्दी की लड़ाई है। मुझे पूरा विश्वास है कि 50 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। तो ये तो बदमाशी हो रही है ना पूरी की पूरी। आज सूरज के डूबने तक ये झूठे आरोपों का, घटिया बयानबाजी का, बहानेबाजी का, ये इसका सूरज आज डूब जाएगा। और जो कल का सूरज उगेगा वो सूरज होगा विकास का सूरज। अच्छा मजा आया लड़ने में। तो इस लड़ाई में मजा सबको आया है, लेकिन देखना यह होगा कि कौन धुरंधरबाजी मारता है और जनता किसके वादों पर, किसके दावों पर यकीन करती है। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं। नवीन दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, सुब्राष्टा जी भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं, मनोज सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, शाजिया इल्मी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी और निवान शर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए निवान जी, आप ही से शुरुआत कर लेती हूँ। 62 सीट वाली पार्टी, टक्कर जबरदस्त, ग्राउंड पर लड़ाई झगड़ा, किसने किसको रोका, कहां पर पुलिस की तैनाती, सब कुछ देखने को मिला। क्या कह रहा है आज का आपका आंकलन, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? देखिए बहुत बहुत नमस्कार। और देखिए आम आदमी पार्टी की जहां तक बात है, हमने चारों तरफ से जो है बीजेपी का जो प्रताड़ना थी उसको झेल के हमने चारों खाने सिक्योर किए हैं। जिस तरह से बीजेपी ने कोशिश करी पहले हमें बदनाम करने की, हमने उसको भी जो है मुंह तोड़ जवाब दिया। जिस तरह से इन्होंने हमारी डेवलपमेंट को झूठ बोल के बदनाम करने की कोशिश करी, हमने उसका भी जवाब दिया। जिस तरह से इन्होंने घोटालों के छींटे फेंके, हमने उसका भी जवाब दिया। जिस तरह से जब कुछ भी नहीं इनका चला उसके बाद ये गुंडागर्दी पर उतर आए तो हमने उसका भी जवाब दिया। ये हर तरह से प्रशासन का इन्होंने यूज किया किसी भी तरह से मैनिपुलेट करने के लिए, किसी भी तरह से चुनावों को रिक करने के लिए, हमने उसका भी जवाब दिया। हमारी पूरी फौज जो है, हमारे पूरे वॉलंटियर्स जो हैं, हमारे पूरे कार्यकर्ता जो हैं वो टिके रहे और हमें बहुत खुशी है कि बहुत अच्छा चुनाव हम लोगों ने लड़ा। हमने पूरा का पूरा चुनाव जो है वो डेवलपमेंट पे लड़ा है, हमने पूरा चुनाव अपने काम पर लड़ा है, हमने शिक्षा स्वास्थ्य पर लड़ा है, हमने महिलाओं की बस सर्विस फ्री पे लड़ा है। जो हमारा विजन है दिल्ली के लिए, प्रोग्रेसिव दिल्ली बनाने का, डेवलप्ड दिल्ली बनाने का, हमने पूरा चुनाव उस पर लगा है। हमारे पास लीडर भी है, हमारे पास सीएम फेस भी है और लास्ट तक बीजेपी जो है ना लीडर घोषित कर पाई, ना नैरेटिव घोषित कर पाई, ना इनकी नीयत सामने आ पाई। इनकी नीयत केवल और केवल यह थी कि ये गुंडागर्दी करके किसी भी तरह से चुनाव को लूटना चाहते थे। हमें खुशी है कि हम बहुत हद तक इनको रोक पाए हैं। बाकी जनता हमारे साथ है। यह चुनाव क्लियर जो है वो दिल्ली की जनता वर्सेस बीजेपी के गुंडों के बीच में हुआ है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम बहुत बड़े बहुमत से जीत रहे हैं। उसके बाद शाजिया जी से भी पूछूंगी कि आज का दिन उन लोगों का कैसा रहा, लेकिन जब आप लोगों को इतना ही कॉन्फिडेंस है तो ये लड़ाई झगड़ा, ये हताशा, ये बीजेपी वालों पर आरोप लगाना, ये सब कुछ क्यों आज हमें ग्राउंड पर देखने को मिला जब जनता आपके फेवर में वोट कर ही रही है? देखिए वही मैं आपको बता रहा हूं, जब ये बुरी तरह से हार रहे थे तो इन्होंने बिल्कुल जो चोर दरवाजा है वो अपनाने की कोशिश करी। इन्होंने प्रशासन को लगा दिया, प्रशासन इनके साथ मिलकर गुंडागर्दी करने लग गया। आपने देखा मनीष सिसोदिया जी ने किस तरह से रंगे हाथों पकड़ा जंगपुरा में कैश बांटते हुए, प्रशासन ने आंखें बंद कर रखी थी। किस तरह से संवैधानिक एजेंसीज का मिसयूज करने की, उनको मैनिपुलेट करने की बीजेपी ने जो साजिश करी, हमने उसके सामने लड़ाई लड़ी है। हमें यह गर्व है कि हमारे एक एक कार्यकर्ता ने भाजपा के सामने लड़ाई लड़ी है। हम छोटी सी पार्टी है,
चोर नई दरवाजे पार्टी है, से इनके जीतने सामने की झुके कोशिश नहीं कर हम रहा लोग। है, कौन मुद्दे की राजनीति कर रहा है? शाजिया जी आप ही बता दो, अब तो 1 घंटे का वक्त बाकी है, जनता धड़ाधड़ वोट कर रही है, ईवीएम में कैद हो रही है प्रत्याशियों की किस्मत, लेकिन आपकी अपनी रिपोर्ट क्या कह रही है? चोर दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी जीतना चाह रही है या वाकई असल में आप लोग ग्राउंड पर उतरे हैं और लड़ाई लड़ी है? देखिए, अराजक आपदा पार्टी की असलियत सब जान गए हैं। इनके सारे झूठों का पर्दाफाश हो गया है। ये भाई साहब कह रहे काम हुआ है, दरअसल आम आदमी पार्टी ने काम तमाम किया है। और कूड़ों के जो अंबार आप देख रही हैं और गंदी सड़कें आप देख रहे हैं और अब देख रहे हैं जहरीला पानी और अब देख रहे हैं यमुना की क्या बदहाली, और इसी के चलते बौखलाए हुए केजरीवाल नरसंहार का राग अलाप रहे हैं। साफ जाहिर है इतने परेशान हाल हैं कि रोजाना सुबह शाम सनसनीखेज आरोप लगाते हैं, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ईवीएम हो, ईसी हो, सीईसी हो, सुप्रीम कोर्ट हो, एलजी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, सबकी सब इनके खिलाफ हो गए हैं। दरअसल बात यह है कि आम जनता, हमारे झुग्गी झोपड़ी वाले, हमारे मिडिल क्लास जो हैं, इनसे परेशान हाल हैं और वो इस आपदा से बचना चाहते हैं। किसी भी तरह से उस इंसान को माफ नहीं करेंगे जिसने जगह जगह ठेके खोले हैं, किसी भी तरह से माफ नहीं करेंगे उस इंसान को जिसने बाकायदा कोविड की महामारी में उनका पैसा छीनकर, मिडिल क्लास का पैसा छीनकर, टैक्स लेकर अपने लिए शीश महल और झाड़ फानूस और जकूजी और मसाज चेयर्स खरीदी हैं। कोई यकीन नहीं करेगा। आप देखिए, झुग्गी झोपड़ी में जाके देखिए, आप यकीन नहीं करेंगी प्राची जी, बाकायदा जो लोगों ने दिल से प्यार दिया था, वोट दिया था, दुआ दी थी केजरीवाल को, वो बद्दुआएं दे रहे हैं और कह रहे हैं देखिए गंदा पानी जो आ रहा है हमारे यहाँ, और जिस तरह से सीवरेज की और नालियों की गंदगी है, ये हमारे लिए बहुत ही दुश्वारी का सबब बन गई है और किसी भी तरह से हम बदलाव चाह रहे हैं। नहीं, अगर बदलाव जनता चाह रही है और अगर वाकई में बद्दुआ मिल रही है आम आदमी पार्टी को और जनता त्रस्त है, त्राहिमाम कर रही है, ऑप्शन आप बन रहे हैं, तो फिर पैसे बांटने की जरूरत क्यों? ग्राउंड पर आपाधापी की जरूरत क्यों भिड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं बूथ के पास, गलियों में, क्यों ये स्थिति उत्पन्न हो रही है? प्राची जी, जो इंसान जेनोसाइड का, नरसंहार का बाकायदा इल्जाम लगा सकता है, वो क्या झूठ बोलने से कभी भी बच सकता है? आज तक किसी भी बात को लेकर उन्होंने जवाब नहीं दिया। आज तक ये जवाब नहीं दे पाए भाई साहब कि वो पॉइजन जो था, जो जहर था, वो कहां डाला, किसने डाला, कौन वो इंजीनियर थे। अब खुद मनीष सिसोदिया पैसा देकर बंटवाएं और फिर कहें इनको आप जाके पकड़ें। तो देखिए, सब जानते हैं, अपने को पिटवाते हैं, अपने पर स्याही फिकवाते हैं, थपड़ाते हैं अपने आप को, तो ये इंसान कुछ भी कर सकता है और ये हम देख रहे हैं। बहुत बढ़िया और ये कहानियां सिर्फ लिखते विक्टिम हैं। कार्ड, विक्टिम बहुत कार्ड के लोग, शानदार हमारे कहानियां साथ ये लिखते हो रहा हैं है, लोग। हमारे साथ ये हो रहा है। ये वो लोग हैं जो बीजेपी में, जो एमसीडी में 15 साल से थे, ये वो लोग हैं जो है जारी रहेगा। 15 साल से एमसीडी में कूड़ों के पहाड़ बनाए, 7 लाख मेट्रिक टन कूड़ा हमने उठाया। देखिए कहानियां कौन सुना रहा है ये लोग। अच्छा चले, जो ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है, शाजिया जी और निवान जी, शाजिया जी और निवान जी, कम से कम स्टूडियो में हम शांति बरकरार रखते हैं और जनता तक साफ बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आपने तो ईडी को कैरेट बनवा दिया, कैरेट बनवा दिया आपने ईडी को। आप बताइए भाई साहब, आपने देश की हर एजेंसी को फटकार लगवाई आपने, और ईडी को केस कैरेट बनवा दिया। अच्छा चलिए, नवीन जी, अच्छा ठीक है, निवान जी और शाजिया जी, देखिए ग्राउंड पर तो हम देख ही रहे हैं आप लोग कैसे एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए। स्टूडियो में कम से कम शांति रखते हैं और जो असल स्थिति है उसे भांपने की कोशिश कर लेते हैं। सुब्राष्टा जी, आपने देखा बूथ से जैसी रिपोर्ट सामने आ रही है, हमारी स्टूडियो में भी राजनीतिक अखाड़ा बन गया, दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। पारा कितना हाई है इस चुनाव का, वो स्टूडियो की इस बहस से भी समझा जा सकता है और ग्राउंड पर जो तस्वीरें आ रही हैं उससे भी समझा जा सकता है। अभी चुनाव हताशा भरा चुनाव या वाकई में दोनों में नेक टू नेक फाइट है? मेरा मानना है कि ये नेक टू नेक फाइट वाला चुनाव है प्राची जी, लेकिन सबसे अच्छी बात इसमें ये हुई है कि इस चुनाव में वास्तव में जनता के मुद्दे इवेंचुअली कोर पे आकर के हैं। अब देखिए, बात यहाँ पर अगर की जा रही है पीने के पानी की, ये बहुत बेसिक मूलभूत सुविधा की बात है। ये ऐसी सुविधा की बात है जिससे जो किसी एक पर्टिकुलर वर्ग का इससे फायदा या नुकसान नहीं हो रहा, ये सर्वस्पर्शी बात है। लेकिन इस सर्वस्पर्शी बात पर अगर आप आम आदमी पार्टी से एक निष्पक्ष आकलन की आप उम्मीद करें तो आपको नहीं मिलेगा। तो ये सारे मुद्दे हैं जिनको इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे मुद्दे हैं। कूड़े सफाई की जहां तक बात अगर उठाई जाती है, अभी निवान जी ने कहा कि हमने इतना मीट्रिक टन कूड़ा साफ किया।
आपने किया होगा, ये नहीं कह रहा है कोई कि आपने नहीं किया होगा, लेकिन दिल्ली तो अभी भी गंदी लग रही है ना। तो कहीं ना कहीं जो गैप 2 साल से उस MCD गैप में को, है। एक 2 साल सेकंड से। एक सेकंड एक सेकंड 15 साल मैं से बीच BJP में मत टोकिए। आप इसका ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़िएगा या जो कीजिएगा वो आपका पॉलिटिकल मामला है, बट बीच में तो पिसती जनता है ना। अल्टीमेटली आपने कौन सा, मैं फिर से वही सवाल पूछूंगी, आपने लिकर पॉलिसी को लेकर एक कोई व्हाइट पेपर नहीं लेकर के आप आए। मैम, आप कूड़ा व्हाइट पेपर की कूड़े जरूरत को ही नहीं है, लेकर के पंजाब में पॉलिसी लागू है, देख लीजिए। क्या बात कर रहे हैं निवान अरे, जी, मतलब क्या same policy- आप मुझे आप ये same समझाना policy चाह रहे हो? पंजाब में लागू है। पॉलिसी क्यों हटाई? नहीं, अरे आप आपने देश की सारी एजेंसियां जब अफसरों के ऊपर बिठा दी तो कौन लागू करेगा? निवान जी, देश की यहाँ पे सबसे प्रोग्रेसिव लिकर प्रॉब्लम पॉलिसी ये है ना निवान वो जी, कि जो वोट पड़ सरकार को चुके। सबसे ज्यादा जो है वो निवान कमाई जी, करके वोट देती पड़ है। चुके, अब सुन तो लीजिए। इनके कुछ कमीशन लोगों एजेंट की हमने राय- हटा दिए तो ये मेरी अच्छा, निवान जी तो देखिए बिल्कुल ठीक कह रही है सुभाषिता जी कि अब वोट पड़ चुके हैं, जनता को जो करना था वो कर चुकी है, आपकी कहने से अब कुछ नहीं बदलेगा, कम से कम उनको कंप्लीट तो करने दीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि जिस उम्मीद से किसी व्यक्ति ने अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को जिस उम्मीद से प्रॉप किया था, उस उम्मीद पे वो खरा नहीं उतर पाए हैं, ये बात आपको समझनी होगी। और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मैं कहना चाहूंगी कि जो मुस्तैदी उन्होंने अंतिम समय में दिखाई, जो पूरा काडर जिस तरीके से गैल्वनाइज हुआ, वो अगर मुस्तैदी शुरू से रखते तो आज जो नेक टू नेक कंपटीशन की बात है वो शायद वो नहीं रहता, वो क्लियर मैंडेट शायद बीजेपी को जाता। मैं कांग्रेस को अभी इसलिए नहीं इंक्लूड कर रही हूँ प्राची जी, क्योंकि पिछली बार भी हमारी चर्चा हुई थी, कांग्रेस इस चुनाव में एक कंटेंडर के रूप में नहीं, कह रहे हैं ना अपना अस्तित्व संदीप बचाने दीक्षित के के लिए मजा बाहर आया निकले। चुनाव लड़के। चलिए कम से कम कांग्रेस को मजा तो आया चुनाव लड़के, अलग हुए राहें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, कांग्रेस ने कोशिश की कि वो चुनाव लड़े। अब मनोज जी, आपका अपना आंकलन क्या कह रहा है, ये जो चुनाव है ये कितनी टक्कर का चुनाव है, कितनी गुंजाइश भारतीय जनता पार्टी के लिए और कितनी गुंजाइश आम आदमी पार्टी के लिए वो सस्टेन करे अपनी 62 सीटों पर? सबसे पहले तो दिल्ली की जनता को मैं धन्यवाद दूंगा कि जो पिछली बार की अपेक्षा निराश होकर घर पे नहीं बैठे थे और उत्सुकता वर्ग को आए, वोट दिए और वोट परसेंटेज बढ़ता हुआ दिख रहा है। जो हम लोगों ने पिछले डिस्कशन में भी ये किया था कि दिल्ली में यदि वोट परसेंटेज बढ़ेगा तो उसका कोई ना कोई एक निर्णायक निर्णय भी आएगा। तो आज के डेट में दिल्ली की जनता एक निर्णायक निर्णय देने जा रही है। एकदम सही बात है कि लड़ाई बहुत तगड़ी है दोनों के बीच में। कांग्रेस जो है पीछे से खड़ी देख रही है, जैसे संदीप दीक्षित का था कि मजा आया। रियली मैं बताऊं कि यदि कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है तो सिर्फ संदीप दीक्षित ने लड़ा है और कोई लड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। और कांग्रेस को इस बार हो सकता है कि कुछ वोट परसेंटेज का फायदा हो जाए, लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो भी यहाँ पे कास्ट और रिलीजन पे वोट कभी नहीं होता है, यहाँ पे कितनी सुविधाएं ने सरकार ने दी है उस पे होता है। मुझे कितना सरकार से फायदा हो रहा है उसको ध्यान में रखकर दिया जाता है। हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और किस पे सरकार ने काम किया है इस पे दिया जाता है। और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी को लगता है और आम आदमी पार्टी को लेकर लोगों को लगता है कि शायद ये मेरा ख्याल रखा है तो वो टिकी हुई है। लेकिन इस बार, पिछली बार आप देखे होंगे कि 1% के वोट घटने के बाद सीटों में किस तरीके से बदलाव आया था। इस बार भी यदि आम आदमी पार्टी का वोट यदि सरकता है और जो लग रहा है कि इस बार कुछ रिएक्शन पब्लिक के बीच में है, यदि वो बरकरार रहता और डेटा शाम तक देखने के बाद पता चलेगा तो आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल खड़ा होगी। और सबसे बड़ी बात है कि यदि इनके 3 सबसे स्टार व्यक्ति थे जैसे अरविंद केजरीवाल जी, अतिशी जी, फिर क्या कहिए मनीष सिसोदिया जी, सौरभ भारद्वाज जी, ये जब अपने लिए एक एक वोट के लिए जब लड़ाई लड़े तो सोच लीजिए कि दिल्ली की लड़ाई कितनी टफ है। नहीं, शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था नवीन जी कि आम आदमी पार्टी को एक क्लियर एज है, लेकिन चुनाव नजदीक आते आते आज वोटिंग डे तक हम चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि कितनी भीषण फाइट है, क्या नेक टू नेक फाइट है, क्या माइलेज मिल रहा है बीजेपी को या फिर आम आदमी पार्टी को। ये चुनाव बदला कैसे और कब बदला कि बीजेपी फाइट में आई और आम आदमी पार्टी को कम से कम टक्कर तो दी भारतीय जनता पार्टी ने आखिरी वक्त में आके। प्राची जी, इस पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कहीं कोई टक्कर आम आदमी पार्टी को नहीं दी है। मैं अब आपको बिल्कुल तरीके से समझाता हूं, देखिए कैसे। दिल्ली का चुनाव 3D पर हुआ है, डिलीवर, डिजर्व, डिजायर। बड़ी सिंपल बात है। और दिल्ली की जनता न धर्म के नाम पर जाती है, न जाति के नाम पर जाती है, वो अपने हक के नाम पर जाती है, अपनी सहूलियत के नाम पर वोट करती है। स्मार्ट पार्टी है आम आदमी पार्टी और स्मार्ट वोटर है दिल्ली का। उन्होंने देखा डिलीवर किसने किया। अगर आपने कमिट किया
डिलीवर किसने किया? स्कूल के मामले में ले लीजिए, फ्री बस के मामले में ले लीजिए, फ्री बिजली के मामले में, एक एक परिवार का अगर 15-15 हजार 10-10 हजार रुपए बच रहा है घर का पॉकेट का, और मोदी जी की सरकार में महंगाई बढ़ी है, तो आदमी कंपेयर किससे कर रहा है? भाई केंद्र में आप बैठे हो, आप तो महंगाई पे महंगाई बढ़ाते चले जा रहे हो, और हमारी पॉकेट कटने से बचा कौन रहा है? अरविंद केजरीवाल। तो जाहिर सी बात है, जनता पहले अपना हित देखेगी, उसके बाद दूसरा हित देखेगी। इसलिए मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि यहां क्लियर फाइट। और दूसरी चीज, इस चुनाव में साजिद जी, 1 मिनट और लूंगा मैं, इस चुनाव में पूरी फील्ड डे 1 से अरविंद केजरीवाल ने सेट करी, और जैसे चाहा वैसे भी पूरी बीजेपी को खिलाए, यहां तक कि मोदी जी को भी उस पिच पे खेलना पड़ा आके, जो फील्ड अरविंद केजरीवाल ने सेट करी। तो हमारी एक कहावत है, जिसकी फील्ड उसकी सील्ड, ये बड़ा क्लियर फंडा है इस देश के अंदर। अब आप एक चीज देखिएगा, जो जिस चीज को प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे, तो फ्री बीज बांटते हैं, ये देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसी फ्री बीज पर आपको महाराष्ट्र में आना पड़ा, उसी फ्री बीज पर आप मध्य प्रदेश में आए पैसा बांटते हुए। अब आप कह रहे हैं साहब केजरीवाल की जो योजनाएं थी वो बड़ी कल्याणकारी थी, हम उनको फॉलो करेंगे। तो भाई आपने नया क्या दिया दिल्ली को? विजन तक नहीं लेके आ पाई। बात है योजनाओं का ऐलान करना, वो योजनाएं जो खुद अरविंद केजरीवाल जी के डिपार्टमेंट वाले कह रहे थे ये योजनाएं नहीं है। एक बात है पूरे देश में 20 राज्यों में डिलीवर करना, और डिलीवर क्या किया आम आदमी पार्टी ने? गंदी यमुना, कूड़ों का अंबार। पंजाब में जो प्रॉमिस किया था उसको फुलफिल नहीं करना, महिलाएं टकटकी लगाकर इंतजार कर रही है, और अब आयुष्मान योजना को रोकना। चुप रहिए भाई साहब, चुप रहिए आप। अच्छा, एक करके बात करते हैं, एक करके। नवीन जी मुझे बोलने दीजिए, आपकी पोल खोल करने दीजिए। 2060 करोड़ का घोटाला, स्कूलों के पास में ठेके, शराब पिलाने का काम बहुत अच्छा किया है। आप यकीन नहीं करेंगे, प्राची बाकायदा मैं मिली हूं एक परिवार से, और माँ बाप आके बोली काश एक शराब की बोतल के साथ एक और शराब देने के बजाय मेरे बच्चों के लिए एक दूध का पैकेट दे देते ना तो मेरा भला होता। हाँ। इन्होंने शराब खोरी को और मुनाफाखोरी को और भ्रष्टाचार को बढ़ाया है लगातार। और केजरीवाल को, जिसको हम क्या समझते थे भाई, क्या निकला वो इंसान। लेकिन पिच आपने क्यों बदली? फ्री बीज के खिलाफ आप थे, मोदी जी की गारंटी को दुनिया जानती है, देश जानता है, तो दुनिया जानती है। अरे क्या, और केजरीवाल के झूठ को और झूठे वादों को सब जानते हैं। 24 कॉलेज कहाँ है? आयुष्मान योजना कहाँ है? अरे आयुष्मान योजना 600, मैं तो एक बात कहता हूं, डिनाइल कर दिया हरियाणा में अंदर 3.5 करोड़ मांगा है। अच्छा नवीन जी और शाजिया जी, एक मिनट देखिए, अब तो चुनाव हो गया, अब कंपटीशन की ओर है। अब देखिए जनता ने अपना किस्मत, अपना फैसला कैद कर दिया। क्या हुआ? अच्छा निवान जी गई, और जब इसी ने जवाब मांगा चमत्कारी रूप से, वो यमुना का जो पानी था ना हरियाणा वाला, इनकी फिल्मी कहानियां खत्म ही नहीं होंगी। आप निवान जी, मेरा सवाल आपसे है, अच्छा अगर आप लोग इतने ही कॉन्फिडेंस पे थे, शाजिया जी, अच्छा आप बात करने दीजिए, आप बात करने दीजिए। निवान जी, शाजिया जी एक मिनट। निवान जी, अगर इतना ही सब कुछ ठीक था जैसे नवीन दुबे जी कह रहे हैं कि डिलीवर करके दिखाया, अगर आपने इतना ही डिलीवर करके दिखाया था जिसे आप नैरेटिव या पिच कह रहे हैं, रोज नई पिच तैयार करने की जरूरत आपको क्यों पड़ रही? रोज लेटर लिखने की जरूरत आप लोगों को क्यों पड़ी प्रधानमंत्री को? कभी यमुना का मुद्दा उठाया, कभी सड़कों का मुद्दा उठाया, कभी खुद मान लिया कि हमने काम नहीं किया, ये सब क्यों? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपके चैनल पे शुभरास्ता जी ने नेक टू नेक फाइट बोल दिया तो हम 60+ ला रहे हैं, ये क्लियर है। मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी का पूरा चुनाव खत्म हो गया, इनकी अभी तक फिल्मी कहानियां खत्म नहीं हुई, एक भी सच नहीं बोला इन्होंने पूरे चुनाव में। आप स्टार्टिंग से देखिए, स्टार्टिंग से हमारा चुनाव देखिए, हमारा चुनाव क्या था कि हम फ्री बिजली देते हैं उससे आपके 2000 बचते हैं, हम फ्री पानी देते हैं उससे आपके 2000 बचते हैं, हम वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देते हैं उससे आपके 10,000 बचते हैं, हम महिलाओं को बस सर्विस देते हैं उससे आपके 2500 बचते हैं, आपके कुल मिलाकर 25,000 रुपए बचते हैं। बीजेपी से हम पूछते रहे, अरे भैया आपकी 20 राज्यों में सरकार है, एक राज्य बता दो जहां पे 24 घंटे बिजली आती है, इनकी फिल्मी कहानियां नहीं खत्म होती। हमने कहा 20 राज्यों में सरकार है, एक राज्य का एक स्कूल बता दो जहां पे आपने काम किया हो, इनकी कहानियां खत्म नहीं होती। हमने कहा 20 राज्यों में आपकी सरकार है, हमने कहा देश में सबसे महंगी बिजली कहाँ आती है? बताते यूपी में आती है, देश में सबसे सस्ती बिजली कहाँ आती है? दिल्ली में आती है। इनके पास जानना चाह रहे थे निवान जी और शाजिया जी, मुझे आपको बार-बार बीच में रोकना पड़ रहा है। आप दोनों अब देखिए, जितने वादे थे, जितने दावे थे, जितना एक दूसरे को एक्सपोज करना था आप लोग कर चुके हैं। आप दोनों को रोक रही हूँ, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से फौरन वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए मुकाबला।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मुकाबला। दिल्ली में इस वक्त मतदान चल रहा है, जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, लेकिन ये मतदान किसके पक्ष में हो रहा है और ग्राउंड से जो खबरें सामने आ रही हैं उसका मतलब क्या है, इसी पर लगातार चर्चा जारी है। सुब्राष्टा जी, एक बयान जो मुख्यमंत्री आतिशी जी का आया, कह रही है धर्म युद्ध है, ये सत्य और असत्य की लड़ाई है और इसमें जीत हमारी होगी क्योंकि हम सबसे बड़े सत्यवान हैं। जी प्राची जी, इसके पहले भी जो एक इंटरवेंशन मैं दे रही थी वो यही दे रही थी कि देखिए अरविंद केजरीवाल जी का जो वोट बैंक जिसकी हम बात करते हैं, उस वोट बैंक में जो हिंदुत्व वोट जो था वहां से भी काफी सारे लोग अरविंद केजरीवाल को वोट दिया था उन्होंने। तो ये उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को केटर करने वाली भाषा है। पर आप आतिशी जी की मैं इस बयानबाजी को मैं बौखलाहट के रूप में ही देख रही हूँ। अंदर की जो बौखलाहट है वो अब राजनीतिक रूप से सामने आ रही है। धर्म युद्ध कहने की क्या जरूरत है? पीने का पानी मुहैया कराना धर्म का काम है, मैं मानती हूं, पर इसमें युद्ध की बात कहां हो गई? यमुना नदी साफ होनी चाहिए। पूर्वांचली जो लोग हैं, जो लोग छठ मनाते हैं, उनके लिए यमुना का जल साफ करने की जिम्मेवारी आपकी थी इतने दिनों से। अब आप एकदम जब आपका उत्तरार्ध चला आया आपके कार्यकाल का, तब आप कहना शुरू कर दिया आपने कि भाई यमुना तो हमारे यहाँ नहीं बहती। इतना परसेंटेज पे आप चले आए। ये परसेंटेज के बारे में आप खुल के पहले भी तो बात कर सकते थे। मैं पॉलिसीज को लेकर के इसलिए आग्रही हो रही हूँ प्राची जी, मैं भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं खींच करके ला पा रही, क्योंकि इस पार्टी को, आम आदमी पार्टी को बहुत उम्मीदों के साथ पढ़े लिखे लोगों ने समर्थन किया था। तो आप जब पढ़े लिखे लोगों से बात करेंगी या पढ़े लिखे लोग जब, नहीं एक सेकंड निवान, अभी भी कर रहे हैं, हो सकता है कर रहे होंगे, पर जिनके पास थोड़ी भी बुद्धि होगी, विवेक होगा, वो एनालिसिस करेंगे चीजों का। मैं करूंगी डिसाइड, क्योंकि मेरे बोलने का समय। नवीन निवान जी देखिए, इसको बदतमीजी बोलते हैं। जब मैं आप बुद्धि पे अगर क्वेश्चन उठाएंगे जनता की, तो हम तो बोलेंगे। मैं आप आई डोंट नो, आप एंकर नहीं है। निवान जी प्लीज बोलने दीजिए ना। जब आप लोग बोलते हैं तो मैं बाकी लोगों को रोक देती हूँ अगर बीच में कोई बोलता है। अगर आप कंप्लीट कर ये दिल्ली की जनता को बुद्धिहीन कह रहे हैं, हम बोले ना, बोलने दीजिए निवान जी। दिल्ली की जनता को बुद्धिहीन कह रहे हैं। नहीं, ऐसा है कि आप ही बात कर, बुद्धिहीन कहा गया आपके चैनल पे दिल्ली की जनता को। आई एम सॉरी, देखिए अभी आप आकर अगर शब्दों को पकड़िएगा, एक सेकंड निवान जी, अभी यहाँ पर आकर आप शब्दों को पकड़िएगा और आप ये समझिएगा कि यहाँ से आप चुनाव को शिफ्ट कर देंगे। निवान शर्मा, बहुत कम वक्त बचा है मतदान। लोगों को बुद्धिहीन कहा है और मैं जा रही हूँ, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं इस नौटंकी का पार्ट नहीं। यहाँ मत करिएगा आकर के, आप शब्दों को पकड़िएगा और इसे मुद्दा बनाने की कोशिश करिएगा। सुब्राष्टा जी एक सेकंड। अच्छा सुब्राष्टा जी एक सेकंड। अच्छा सुब्राष्टा जी, अच्छा एक सेकंड, मैंने रोका। आइए प्राची जी, मैं आपसे मुखातिब होकर बिल्कुल बिल्कुल निवान जी, बीच में नहीं, किसी को नहीं करना। क्या मैं कोई सांसद हूँ? नहीं बिल्कुल नहीं, कैंडिडेट हूँ, बिल्कुल मैं नहीं। इनकी बदतमीजी क्यों बर्दाश्त? बिल्कुल कोई बच्चा नहीं। अच्छा मैं बोलती हूँ, निवान जी बीच में नहीं, प्लीज बीच में निवान शर्मा रहेंगे या मैं रहूंगी? अच्छा नहीं, आप दोनों ही रहेंगे, देखिए आम आदमी पार्टी की भी बात रहेंगे। अच्छा प्लीज प्लीज आ जाइए। दिल्ली की बात आप माफी मांगनी होगी कि उन्होंने मेरे बयान को तोड़ा। ऐसे बयान मत दीजिए, ऐसे बयान मत दीजिए। मैंने उसे क्लियर कर दिया, मैंने उसे क्लियर कर दिया कि शब्द को पकड़कर खेलने की कोशिश मत करिए। आ जाइए, मैंने वो शब्द रिवाइंड करके देख लीजिए किसने क्या कहा। माफी मांगनी होगी। अच्छा ठीक है, निवान जी प्लीज, किसी के शब्दों को तोड़ मरोड़ कर कोई पेश नहीं करेगा। आप आइए, मैंने बोल दिया, मैंने बोल दिया। क्या मैंने कहा कि दिल्ली की जनता बुद्धिहीन है? मैंने कहा बुद्धि होगी तो आप आम आदमी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। आप आग्रही है ना। एक्चुअली क्या है कि नहीं, अगर आपने उनको सीधा हिट किया होता, कि नौटंकी कैसे की जाती है। माफी मांग किस बात अरे भाई, अरे आप माफी मांगिए मैडम, क्या कर रहे हैं आप? ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, आप भी समझाइए। ऐसा अच्छा एक सेकंड सुब्राष्टा जी, अच्छा सारी जनता पढ़ी लिखी है मैडम। अच्छा एक मिनट सुन तो लीजिए निवान जी। अच्छा निवान जी, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने तभी खारिज कर दिया था, मैंने तभी खारिज कर दिया था, भाजपा हार रही है आपकी बात। भाजपा हार रही है। ठीक है, गलत बात। आइए सुब्राष्टा जी प्लीज आ जाइए, आ जाइए। किसी भी पॉलिटिशियन के मुंह से अपने कहे हुए शब्दों को तोड़ मड़ोड़ कर बर्दाश्त आप रिवाइंड करके देख लीजिए। किसी ने तोड़ा मड़ोड़ा नहीं। अच्छा ठीक है निवान जी, अच्छा ठीक है, आपको जनता वोट कर रही है, अब तो आखिरी वक्त है, अब तो आखिरी वक्त है। आ जाइए, आ जाइए सुब्राष्टा जी प्लीज। सुब्राष्टा जी या मैं वापस जाऊंगी। अच्छा देखिए, अच्छा जनता की बात कर रहे हैं, जनता की बात कर लेते हैं। अच्छा निवान जी, मैंने क्लैरिफाई किया। इन्होंने कहा अगर दिल्ली की जनता में बुद्धि होगी
सुनिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा अगर दिल्ली की जनता में बुद्धि होगी तो इन्हें समर्थन नहीं करेंगे। दिल्ली की जनता तो हमें समर्थन करती है। अच्छा ठीक है, किसी ने कुछ नहीं कहा। शाहजिया जी, निवान जी, एक सेकंड देखिए, सुभाष जी उन्होंने जो कहा मैंने उस बात को तुरंत खंडन कर दिया, आपकी बात को मैंने तुरंत जनता के सामने रख दिया। आ जाइए, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। इन्होंने कहा अगर दिल्ली की जनता में बुद्धि होगी तो आम आदमी पार्टी को वोट नहीं करेंगे। ये कौन है डिसाइड करने वाली है कि दिल्ली की जनता में अगर आप लोग इसी बात पर उलझे रहेंगे तो जनता की बात नहीं आ पाएगी। ये डिसाइड नहीं कर सकते ना दिल्ली की जनता बुद्धि है कि नहीं। अच्छा एक सेकंड, अच्छा इनको माफी मांगनी पड़ेगी दिल्ली की जनता से। ये कैसे दिल्ली की जनता के लिए ऐसा कैसे करें? एक सेकंड, हमें 60% जनता ने वोट किया, वो बुद्धिहीन है क्या? मनोज जी तभी मैं 67 सीट्स लेकर आए थे, हम बुद्धिहीन है क्या? दिल्ली की जनता बुद्धिहीन है, दिल्ली की जनता बुद्धिहीन है। आप बदनामी से कह रहे हैं दिल्ली की जनता को, ये गलत बात है। मैं पॉइंट नहीं, आप कहते रहिए दिल्ली की जनता को नहीं कह सकते आप। दिल्ली की जनता कोई किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर रहा, प्लीज बोले। सब हम लोग पढ़े लिखे हैं और इस तरह के यदि पैनल डिस्कशन में लोगों के बीच में जाएगा तो शायद जनता क्या सोचेगी पता नहीं है। मैं दोनों लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है। शाहजिया जी एक मिनट बात आने दीजिए। मनोज जी अरे सर एक बात को पकड़ कर बैठिएगा तो जनता की बात नहीं हो पाएगी, प्लीज अब नहीं खराब करते हैं शो को। मनोज जी आप मुझे बताइए कौन सी ऐसी सीट है कोई गुंडागर्दी नहीं कर रहा है। मुझे बार बार आना पड़ रहा है सर, ये ग्राउंड पर तो हो ही रहा है, यहाँ तो कम से कम मत करिए ना। अब रुकिए सर एक सेकंड, मैं मनोज जी के पास हमें जेल में डाल दो। अरे निवास जी कोई नहीं, शो है, ये शो है सर। बोले सर बोले, मुझे बताइए कौन सी सीट। मैं दोनों लोगों से ये करता हूँ। मनोज जी कौन सी सीटें हैं जो फंस सकती हैं, जहां पर आपको टक्कर लग रही है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये सीटों का आंकड़ा यदि आप लेने लगेंगी तो 1 घंटा लगेगा, क्योंकि जो पार्टी 8 सीटों से अब वो सरकार बनाने के करीब पहुंच रही है या उसका दावा है, तो ऐसे स्थिति में सोचिए कि उसका कितना बड़ा गेन हो रहा है। आज आम आदमी पार्टी जो समझा रही है चीजों को कि हम इस तरीके से बरकरार रखे हैं, तो अपने पुराने आंकड़े को भी आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है वो भी मान चुके हैं कि हमारी वो सीटें नहीं आ रही है और महिलाओं को जोड़ लगाना चाहिए ताकि हम वहां पे पहुंच पाए। अच्छा बिग फेसेस की बात करूं मनोज जी, जैसे अरविंद केजरीवाल, आतिशी या जंगपुरा से मनीष सिसोदिया, उन्होंने सीट बदली और उनकी बदली हुई सीट जो छोड़ी हुई सीट है पर्परगंज, इन सीटों पर लग रहा है कोई मुकाबला है दिलचस्पी का या ये बिग फेसेस आराम से जीत जाएंगे? देखिए पर्परगंज पर तो हम लोग डिस्कशन न करें तो ज्यादा बेहतर है, वो चुनाव पहले डिसाइड हो चुका था कि क्या होने वाला है। रही बात जंगपुरा का, तो मनीष सिसोदिया जी अपने इमेज पे लड़ रहे हैं, लोगों के बीच में उनकी इमेज ठीक है। रही बात कि दिल्ली जहां पे प्रवेश वर्मा जी लड़ रहे हैं, भरसक कोशिश इन लोगों ने किया कि ये यहाँ पे चुनाव जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच न हो या कांग्रेस की एंट्री न हो इनके लड़ाई में, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में। लेकिन कहीं ना कहीं से संदीप दीक्षित जी की एंट्री काफी अच्छी हुई है और यही कारण है कि वहां पे एक वाल्मीकि वर्ग है जो उसका भी वोट काफी मायने रखता है और पिछली बार भी बड़ी कम मार्जिन से वहां पे डिसीजन हुआ था। तो इस सीटों पे भी एक निर्णायक और एक चौंकाने वाला भी डिसीजन आ सकता है। रही बात आतिशी जी का, तो लोगों ने उनके पास जाकर जब वो पोल कर रही थी तो लोगों ने यही उनको सलाह दिया कि मैडम आप अपने घर के पीछे आप जाइए और देखिए कि वहां क्या स्थिति बनी हुई है। तो पब्लिक इस बार डायरेक्ट आम आदमी पार्टी के साथ फाइट कर रही है, इस बात को मैं मानता हूं और ये स्थितियां बदलते हुए दिख रही है। नवीन जी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। अब नवीन जी चलिए आपने मान लिया कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में आप कोई फाइट नहीं देख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से उतरी, पूरी कांग्रेस को अगर छोड़ भी दीजिए तो संदीप दीक्षित एक ठीक ठाक एक मजबूत चेहरा है, उनके साथ उनकी मां की विरासत है, 15 साल किए गए उनके काम है, वो क्या कोई फाइट या कोई टक्कर ग्राउंड में दे पाए या कोई वोट बैंक अपनी तरफ खिसका पाए, आपको लग रहा है? प्राची जी मैं 1.5 मिनट में मात्र सारी बात खत्म कर दूंगा, आपके सवाल का जवाब भी दूंगा। पहली चीज तो इस चुनाव के, वोटिंग ऑलमोस्ट फिनिश होने वाली है तो अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सबसे बड़ी चीज है पूरे चुनाव में भ्रष्टाचार का तीर संधान किया भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी की तरफ। साहब इन्होंने ये घोटाला किया, ये घोटाला किया, शराब घोटाला किया, फलाना घोटाला किया। और ये एक्चुअली क्या है, ये नेचर है भाजपा का, नेचर और सिग्नेचर कभी बदलते नहीं है। अजीत पवार पर कौन आरोप लगाता था? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। 70,000 करोड़ का घोटालेबाज चक्की पी सिंह, क्या हुआ भाई साहब? छाती से चिपका लिया।
हेमंता बिस्वा शर्मा दुनिया भर 10 घुमाएंगे। आप सुन लीजिए दुनिया भर साजिया जी, घुमाएंगे, CAG तीखा रिपोर्ट की बात सवाल नहीं है, करेंगे। तीखा दुनिया सवाल भर है, घुमाएंगे, कड़वा सच है, शराब चीख घोटाले चीख की के बात नहीं बोलूंगा। करेंगे। कड़वा दुनिया भर सच है, घुमाएंगे, चिल्ला दिल्ली चिल्ला के जल निगम की बोलूंगा। बात करेंगे। स्वीकार दुनिया भर कीजिए, घुमाएंगे, मैं टैंकर मोदी की माफिया की बात गारंटी नहीं में आ रहा हूँ करेंगे। भाई, दुनिया भर मोदी जी की घुमाएंगे, गारंटी में आ रहा हूँ। अब साजिया जी बता तो दीजिए, भाई हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ 10 CAG रिपोर्ट, शुभेंदु अधिकारी भ्रष्टाचारी, अच्छा चले शाजिया जी, अशोक चौहान, नवीन जी, मैं कितने नाम अपने हैं? सवाल और को अब फिर से आप दोहरा केजरीवाल देती को हूँ। कह रहे हैं शाजिया एक मिनट भ्रष्टाचार, रुक आपकी जाइए। बात शाजिया का जी एक वजन मिनट। खत्म हो गया। अच्छा शाजिया जी प्लीज, नवीन जी मैं अपने सवाल को फिर से दोहराती हूँ। भारतीय जनता पार्टी में कितने भ्रष्टाचारी, इस पर मैं आगे चर्चा कर लूंगी, लेकिन चूंकि आपने पहले सवाल में खारिज कर दिया था कि आप कोई नेक टू नेक फाइट नहीं देख रहे, मैंने आपसे कांग्रेस पर सवाल इसलिए पूछा कि कांग्रेस में कोई दम आपको नजर आया या उसे भी आप खारिज कर रहे हैं? कांग्रेस का मैं आपको बता दूं 4.5% वोट था, बहुत ज्यादा 1-1.5% वो पुल अप कर सकती है अगर बहुत जनता में एक्सेप्टेबिलिटी हुई तो। इनकी परफॉर्मेंस कुछ नहीं है, अन्यथा मुझे ये आसार लग रहा है कि अगर कहीं 4.5 से 3 पे आ गई तो आम आदमी पार्टी तो फिर क्लीन स्वीप तो वैसे ही कर रही है। अच्छा। भयंकर क्लीन स्वीप हो आपकी जाएगी, बात हो सकता है मानूं, 2015 आपकी बात मानूं तो जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं वही आप कह रहे हैं कि आंधी चल रही है आम आदमी पार्टी की। छोटी सा जवाब मुझे देने दीजिएगा। बहुत छोटा जवाब, बहुत ही छोटा जवाब। अच्छा कोई भाई बीच में साहब ना बोले, कौन किसकी जनता पिच को में सुनने खेल रहा दें। है, कौन किसकी पिच में खेल रहा CAG है? रिपोर्ट तो दिखाइए। इमामों को उन्होंने भगा CAG दिया, रिपोर्ट तो दिखाइए। इमामों को भगा दिया। अरे CAG रिपोर्ट दिखाइए। CAG रिपोर्ट में कहा CAG रिपोर्ट दिखाइए, कौन सी जाने रिपोर्ट? नहीं दी, हाई कोर्ट ने भाजपा फटकार झूठ का लगाई पुलिंदा आपको, है। डर के मारे इस CAG चुनाव रिपोर्ट में जिसके भाजपा चलते आप बौखला चीफ चुकी मिनिस्टर है। बने। इनके CAG पास दिखा नहीं केवल रहे, झूठ है क्योंकि जनता के सारा लिए। झूठ जो है हम सामने आ जाएगा। 25,000 रुपए आप क्यों महीने का छुपा रहे हैं फायदा करा CAG रहे हैं? रिपोर्ट को भाजपा क्या भाई? करा रही है? CAG गुंडागर्दी। रिपोर्ट के चलते तो आपने भाजपा शीला दीक्षित को गुंडागर्दी भगाया कर रही था। है। फिर गुंडागर्दी हम देखिए, 25,000 रुपए ये का शख्स फायदा बोलने करा नहीं रहे दे रहा है, हैं। बदमाश भाजपा को देखिए। गुंडागर्दी कर रही देखिए है। गुंडे को देखिए, हम 25,000 बोलने नहीं का दे रहा फायदा है। करा रहे हैं, इस गुंडे भाजपा को देखिए, गुंडागर्दी कर रही है। लगातार अच्छा चलिए ठीक है भाजपा सर। वोट कर रही है। शाजिया जी और निवान जी देखिए क्या हो रहा है ना, ऐसे आप एक दूसरे के बीच में बोल रहे हैं। मैं रोक रही हूँ, शाजिया जी मैं रोक रही हूँ। निवान जी जब हम एक दूसरे के बीच में बोलते हैं ना, जब हम एक दूसरे के बीच में बोलते हैं सर, पर्सनल हो जाती है डिबेट। एक सेकंड प्लीज। अच्छा एक बोल रहा है, सेकंड, एक सड़क पे सेकंड। खींचेगा, आप समझ में आया? यहाँ पे नहीं कर सकते। मैं रोक रही मैं हूँ। बोल रही हूँ। शाजिया जी नहीं, आप इनको रोको। मैं जब मैं बोल रही थी, क्या मैं आपने रोक कहा? रही, मैं आप क्यों नहीं रोक पा रही? मैं बिल्कुल रोक क्यों चीजें मैं रोक हेल्पलेस रही है? हूँ। क्यों असहाय साथी कोई नहीं है? असहाय नहीं है, आप क्यों कोई असहाय असहाय नहीं है। आप सब लोग ऐसे कर रहे हैं। एक सेकंड निवान जी प्लीज रुक जाइए, इससे शो खराब हो रहा है, इससे शो खराब हो रहा है। आपके पास आऊंगी, पूरा बोलिएगा, पूरा बोलिएगा, बीच में नहीं, बीच में नहीं। बोले बोले। देखिए सीएजी की रिपोर्ट हाई कोर्ट ने डाटा है, क्यों नहीं टेबल मैं पूरा समय दूंगी निवान जी। 2,000 करोड़ का यमुना के पानी, 7,000 करोड़ का घोटाला, टैंकर माफिया का घोटाला, दिल्ली का। कौन किसकी पिछले खेल रहा है? पुजारी और ग्रंथी, पुजारी और ग्रंथी शुरू से लेकर अंत तक झूठ बोला आप लोगों ने। इस बीच में मैं एक चीज बता देता हूँ, दोनों पार्टियों के लिए, आम आदमी पार्टी या बीजेपी के लिए, डरा हुआ आदमी जो डरता है ना वो किसी और को साजिया बोलने जी, एक देता। बोलते रहो सुनिए। गालियां और देने अब पर आ सुनिए, गए। पुजारी गाली है ये देखिए एक और झूठ, गाली गालियां दी, दे रहे हैं। बदतमीजी कर रहे थे, क्या बदतमीज बोल परेशानी रही है, हो गई? ये गाली एक और झूठ। मैं दोनों लोगों से एक चीज बताना चाहता नहीं हूँ। सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। चुनाव तो हो गया, चुनाव हो गया। देखिए, निवान ये जी चुनाव- निवान जी पहली बार बात नहीं कर रहे। एक सेकंड मैं बोल रही हूँ। निवान जी ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है ना। एक सेकंड सर, आप बार बीच में हया लोग, बीच में हया लोग हैं जो बोलने नहीं देते। अरे मैंने रोका था और वो चुप हुई, मैंने रोका था। प्लीज अब हम थोड़ा शांति से डिसेंसी से कर लेते हैं। एक चीज बताना चाहता हूँ। बोल रही थी, क्यों बोला ये शख्स बीच में? अच्छा आप नहीं बोलेगा, साजिया जी, झूठ बोला है इसने। कोई नहीं बोलेगा। निवान जी प्लीज बीच में नहीं। झूठ बोला है इस आदमी ने कि मैंने गाली दी है, आप सबने सुना है ये अरे आप गाली। रिवाइंड और करके सुनिए, सुन लीजिए। पुजारी ग्रंथी याद आ गए, इमामों को लात मारी, 58 करोड़ आपका पैसा, फिर आ रही मिडिल हूँ क्लास का सर, पैसा इस्तेमाल किया। अब निवान जी आपके पास आ रही हूँ, बस एक सेकंड वेट कर लीजिए। कौन किसकी पिच में मेरे को खेल रहा है जवाब देने का भाई? मौका दीजिए। हनुमान चालीसा याद आ गया, याद आ गया। कौन किसकी पिच में खेल रहा जवाब है? देने का बोले मौका आप है कि चिल्लाओगे, अब एक झूठ मिनट। बोलोगे? जवाब है। हाँ जवाब दीजिए, जवाब है। 50 दीजिए। सालों से ये 75 सालों से ये पार्टियां बेवकूफ बना रही हैं। आज पहली बार किसी ने पुजारी भाइयों की बात करी। देखिए कैसे गुस्सा हो गए ये लोग, बौखला गए ये लोग। झूठ पे झूठ। आप नहीं है, अब मैं बोल रहा हूँ, अब इनको चुप कराना पड़ेगा। अब मेरी बारी है, अब इनको चुप कराना पड़ेगा। मेरी बारी है, आपको इनको चुप कराना पड़ेगा। झूठ बोला है ये लगातार बोल रहे हैं, इनके बीच में कोई बोले तो बौखला जाती है। चर्चा प्लीज
करा नहीं रहा है, आपस फोर्स कर रहे हैं। 25,000 रुपए महीने का हम फायदा करा रहे हैं, ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। 25,000 रुपए आपने जो लूटा है भैया, फ्री शिक्षा मिलती है वर्ल्ड क्लास। आप लोग 20 राज्यों में बताओ आप क्यों लड़ रहे हो हमसे? जकूजी में उसको बता रहे हैं, क्यों कर रहे हो? आप ये बताओ 20 राज्यों में कहां आती है आप लोग भाई? 20 राज्यों में फ्री शिक्षा कहां मिलती है आप बताइए? अरे 20 राज्यों में आपने एक स्कूल बनाया हो तो बताइए। गुंडागर्दी मत करिए, लड़ाई झगड़ा मत करिए, भगाओ इनको, भगाओ। आप लोग 500 का सिलेंडर दिल्ली में देने वाले हैं, देश में और कहां आता है? तो मैं चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाना चाह रही हूँ। प्लीज अगर ऐसे एक दूसरे से उलझे रहेंगे तो मैं नहीं आ पाऊंगी आप लोगों के पास। मुझे, मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, मैं उनसे बात करूंगी क्योंकि दिल्ली की जनता के मन में क्या है वो मुझे जानना है। प्लीज आपस में लड़ते रहिएगा तो होगा डिबेट। एक दूसरे के खिलाफ अगर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो हो गई चर्चा। दोनों आते हैं ना अपनी अपनी पार्टी से, कम उसकी तो मर्यादा रखिए। शो की नहीं रखनी, कम से कम अपनी पार्टी की मर्यादा रखिए। सॉरी, मेरे शब्दों को आप लगातार बीच में बोल रहे हैं। आप लड़ाई करके सुनिए, मैं रोकूंगी नहीं। आप फिर बोला राष्ट्र जी, आप कोई नहीं बोल रहा। लगातार बीच में राष्ट्र जी आपसे कमेंट प्लीज। शाजिया जी, सुब्राष्ट्र जी, कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा। जो बोलेगा वो अपनी पार्टी की विचारधारा को यहाँ बताएगा आकर के उनकी विचारधारा क्या है। बोलिए, बोले सुब्राष्ट्र आप इतने सीनियर हैं, थोड़ा उसकी गरिमा रखिए। आपका नाम सुब्राष्ट्र नहीं है, शाजिया प्लीज एक सेकंड बोले। निवान जी प्लीज, शाजिया जी, सुब्राष्ट्र जी को बोलने दीजिए प्लीज। रुक जाइए आप, बोलिए सुब्राष्ट्र जी। कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा। सुब्राष्ट्र जी। देखिए प्राची जी, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से ना संबंध रखती हूँ और ना मैं कहीं भी जा रही हूं कि मुझे यहां के टिकट की दावेदारी करनी है। इसलिए मेरा कोई स्टेक नहीं है कि मैं यहां पर बैठ के किसी भी पार्टी के किसी भी प्रवक्ता की कोई भी बदतमीजी बर्दाश्त करूं। मेरे स्टेटमेंट क्या है, मैं कितना संभल करके बोलती हूं, इसके लिए मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैं किसी के बीच में नहीं बोली। अगर निवान शर्मा ने एक शब्द मेरे बोलने के दौरान बोला, मैं सिर्फ आपका लिहाज करके मैं रुकी हूं, मैं सीधे चली जाऊंगी। देखिए, अरविंद केजरीवाल को लेकर के सवाल उठेंगे। पढ़े लिखे युवा जिन्होंने उनका समर्थन किया था वो सवाल उठाएंगे, और अगर उनके सवाल उठाने पे आपको लगता है कि दिल्ली की जनता का अपमान है तो ये ड्रामेबाजी प्लीज करने का टाइम खत्म हो गया। जनता ने वोट दे दिया है। मैंने दिल्ली की जनता को बेवकूफ नहीं कहा। मैं फिर से कह रही हूं, आज अगर पॉलिसी एनालिसिस करने के बावजूद भी अगर कोई अरविंद केजरीवाल का समर्थन करेगा तो उसके बौद्धिक, जो भी उसका बौद्धिक विचार है उस पर सवाल उठाए जाएंगे। इसमें आपको अगर बुरा लगता है तो इट्स नॉट माय प्रॉब्लम। मैं आखिर में आ गई, अभी जवाब मैंने बोला ही नहीं है, जवाब क्या देंगे? आप लड़ाई झगड़ा नहीं करते। मनोज जी, आपसे एक प्रेडिक्शन बस छोटा सा, कितनी सीटें आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे दोनों पार्टीज के लिए? देखिए, अभी तो चुनाव आयोग का अपना खुद लगा हुआ है, अच्छी वजह से पहले तो मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये चुनाव बहुत मैंने इंटरेस्टिंग है और लोगों को आश्चर्यचकित भी करेगा। जैसे अभी भ्रष्टाचार के ऊपर पे बहुत सारे झगड़े हुए हैं, लेकिन मैं बता दूं कि इस बार की दिल्ली की जनता भ्रष्टाचार से ज्यादा वो शीश महल पे चर्चा करते हुए नजर आई और आम आदमी पार्टी इससे बचते हुए नजर आई। आम आदमी पार्टी ये चाहती थी कि ये भ्रष्टाचार के ऊपर चुनाव हो, शीश महल पे उनको जवाब देते हुए नहीं बन रहा था, तो ये बार बार वहां पर खींचकर सीएजी और गंगा और जमुना की कर रहे थे। तो ये अपने आप को बचाने के लिए उस शीश महल को, लेकिन जनता शीश महल के उस सजावट को देखने के लिए पता चल जाएगा कि जनता के मन में क्या है और जितनी यहां हॉट टॉक हुई है, ग्राउंड पर कितनी हॉट टॉक हुई और जनता ने किसको चुना। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।